खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। खवातीन और बच्चों समेत 225 अफराद जाम बहक, सैकड़ों जख्मी हो गए। बनीर में क्लाउड बर्स्ट ने कयामत ढा दी। 157 अफराद जाम बहक, 120 लाशें अस्पताल पहुंचाई गई हैं। बनीर में एमरजेंसी नाफिज, स्कूल जाते 8 तलबा भी सैलाबी रेले की नजर हो गए। सैलाबी रेलों से दर्जनों घर तबाह, राबता सड़कें और पुल बह गए। बडगराम में सैलाबी रेले में 30 अफराद बह गए। मजीद जानेंगे, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा अब क्या सूरत हाल है इस इलाके की, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, देखें रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जारी है, मुसलसल जारी है। और जो रेस्क्यू के इदारे हैं जिसमें रेस्क्यू 1122 भी है, इसी तरह PDMA भी है, और उसके साथ सूबाई हुकूमत के जो ज़ेली इदारे हैं वो भी इसमें पूरी मुआवनत फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला इसकी खुद निगरानी भी कर रहे हैं। वज़ीर आला की तरफ से जो जिम्मेदार अफसरान हैं वो इन तमाम तर इलाकों में जो हेड क्वार्टर्स हैं वहाँ पर भिजवाए भी गए हैं, जो कि वहाँ पर भी अपनी निगरानी में तमाम तर अमल को देख रहे हैं। ख़ास तौर पर ये कोशिश की जा रही है कि जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश मुकम्मल की जा सके, लेकिन साथ ही साथ जो लोग इस वक्त फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करके सेफ जगह पे पहुंचाया जा सके। और बिल्कुल ये आदाद शुमार इसी तरह सामने आते जा रहे हैं कि अभी तक सुबह में जो ये सूरत हाल है बारिश की और सैलाब की, उसमें तकरीबन 200 से जायद अफराद जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। और सिर्फ बुनेर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 150 से ज्यादा ऐसे अफराद हैं जो कि जाबक बताए जा रहे हैं। और कई एक मुताबिद अफराद जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं, मुख्तलिफ नौइयत के उनको जख्म आए हैं, लेकिन अस्पतालों में उसी वक्त से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी सूबाई हुकूमत की तरफ से। तमाम तर अस्पतालों में और जो मकामी इंतजामिया है उसको अलर्ट कर दिया गया था कि किसी भी किस्म की कोई कमी या कोताही बाकी न रहे, और कोशिश ये की जाए। और इस वक्त भी ये कोशिश की जा रही है कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो इसी तरह जारी रखा जा सके। ताहम ये भी मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि कई एक जगहों पे सैलाब के प्रेशर की वजह से भी इमदादी कार्रवाइयों में कुछ डिले सामने आ रहा है, लेकिन मकामी अफराद भी साथ मिल के ये कोशिशें कर रहे हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सेफ साइड किया जा सके। जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं फराज मुगल, तर्जुमान वज़ीर आला KP। फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, ये सानेहा हुआ, ये कुदरती आफत जो आई है इस इलाके में बनीर में, इसमें कितने लोग जो हैं वो अब तक की इत्तलात हैं आपके पास के जाम बहक हो चुके हैं? और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की बात की जाए वो कहाँ तक पहुँचा है अब तक? जी बिल्कुल, ये कुदरती आफात हैं और आते रहते हैं, और हुकूमतों का काम आवाम को बचाना है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि हम जितने भी फंसे हुए लोग हैं उनको बर वक्त इमदादी टीमें पहुंचाकर उनको बचाया जाए। और इस वक्त भी हमारा रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी और सारी है। 2000 से ज़ायद लोग जो हैं हमने इस वक्त बचा लिए हैं, और 2000 लोगों को हम मुख्तलिफ मकामात के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। इस वक्त हमारे 55 जो सरकारी मकामात हैं उनके ऊपर हमने जो रेस्ट एरियाज बनाए हैं या उनके ऊपर शेल्टर्स होम हमने इमरजेंसी बनाए हैं, तो उसमें हम लोगों को मुंतकिल कर रहे हैं। और इस सारे ऑपरेशन में अफसोसनाक वाकया जो हमारे 2 हेलीकॉप्टर इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला साहब का ज़ाती अपना हेलीकॉप्टर था जो कि वफ्त किया हुआ था रेस्क्यू को और PDMA को, और हादसा पेश आया तो 2 पायलट समेत 5 अफराद इस वक्त शहीद हो चुके हैं, और जो हेली था वो मुकम्मल क्रैश हो चुका है। और इस वक्त भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अहकामात हैं कि ऑपरेशन किसी किस्म में ताख़ीर ना की जाए, किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस वक्त हमने प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स या सरकारी हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के जिस इलाके में या जिसके पास भी हैं, तो वज़ीर आला साहब की पूरी टीम उनके साथ कोऑर्डिनेशन में है। और इस वक्त जो हम प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स हैं उनके ज़रिए भी, और उसके साथ साथ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने पिछले चंद रोज पहले जो ड्रोन्स लिए थे उन ड्रोन्स के जरिए हम लोगों को बचा रहे हैं। और इस वक्त हमारे पास जो छोटे ड्रोन्स हैं जो कि 30 और 40 kg वजन उठा सकते हैं, उनके जरिए हम प्रॉपर उसके जरिए हम इमदादी सामान भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लाइफ जैकेटें पहुंचा रहे हैं, अद्वियात पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हमने बड़े ड्रोन जो खरीदे हैं जिसकी जो वेट उठा सकते हैं 130 kg तक, तो उनके जरिए हम लोगों को भी मूव करें। इस वक्त हमने जो हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन के जरिए तकरीबन 700-800 लोग तो उसके जरिए हम निकाले। बाकी भी हमारे मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने पॉइंट्स बनाए हुए थे लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि हमें पहले से मालूम था कि इस किस्म का सैलाबी सूरत हाल होगी तो हमने निपटना किस तरह है। तो तकरीबन 105 मकामात वो थे कि जो हमने इमरजेंसी पॉइंट्स बनाए हुए थे, जहां पर रेस्क्यू के एहलकार, PDMA के एहलकार, जिली इंतजामिया के, वहां पर हमने कश्तियां, लाइफ जैकेटें, खाने पीने का सामान, उसके साथ साथ तमाम तर वो ज़रूरियात के इमरजेंसी से निपटने के लिए इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो चुके हैं बुनेर की तरफ, और कुछ ही देर में इंशाल्लाह वो भी पहुंच जाएंगे। और हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तमाम तर मशीनरी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि लोगों को बचाया जा सके। तकरीबन 200 से ज़ायद मशीनरी प्राइवेट हमने हायर की है, वो प्राइवेट मशीनरी जो कि हम इस ऑपरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं।